this is the factor we have to integrate. Let's say L. इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप. तो ये basically integrand है जिसको आपको solve करना है. So this integrand must be the constant. That is the second condition, that it must be a constant. That is called the stationary distance. Stationary distance. और इसको आपको पता है कि इसके अंदर 3 characteristics छुपे हुए हैं. There are 3 different conditions hidden inside this integrand, because we have already looked into this. So let's say this is our constant we are talking about for the stationary distance. Geodesic, that is, it is time-like. If this constant is positive, आपको याद आ गया ds derivative terms, both the time components are taken positive, space components are taken negative, and so on. So it is called time-like geodesic if this constant is positive. If this constant is negative, it is called space-like geodesic. यानी ये ऐसी कर्व है, ऐसी geodesic है जो कि कर्वेचर के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को तो रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इसमें जो स्पेस का कंपोनेंट है उधर मोशन जो है वो डोमिनेटिंग है उस तरफ जिस तरफ टाइम का मोशन है उससे डोमिनेट कर जाता है, तो इसलिए वो कांस्टेंट नेगेटिव हो जाता है. अगर स्पेस डायरेक्शन में और टाइम डायरेक्शन में ये इक्वली मोशन परफॉर्म हो रही हो तो फिर डेफिनेटली वो कैंसिल हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड नल जियोडेसिक. देन इज कांस्टेंट इज 0, then this thing is 0 because the motion along कर सकते हैं at a later stage अगर कभी जनरल रिलेटिविटी दोबारा पढ़ने का मौका मिले या आपको इसके लिए डेडिकेटेड कोर्स मिले तो फिर हम ऑब्वियसली हर इक्वेशन को प्रॉपर्ली डिराइव करके आगे लेके चल सकते हैं. सो राइट नाउ इट इज नॉट नेसेसरी. जी अब आप कर लेंगे. यस सर. Yes, only one, yes. 15 students, only 15 students. क्या स्ट्रेंथ है क्लास की? 38 सर. 38 सर. 38 में से सिर्फ 16 स्टूडेंट्स हैं. And this absence of the student in the class would be reflected in your final exams, particularly in the oral vivas. In the oral vivas, आपकी अटेंडेंस सामने मैं रखूंगा और उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा वाइवा में. We will see. ओके जी ठीक है, फिर हम मेरा ख्याल है आज के लिए यहाँ क्लोज करते हैं. इन नेक्स्ट class we will talk about 2 more topics from this chapter, but theoretically. One is principle of equivalence.
That is a very interesting fact, that how can you equivalently manipulate the two types of geometries. कि आपने जनरल रिलेटिविटी में कर्वेचर को भी लेके आगे चलना है, लेकिन आपने स्पेशल रिलेटिविटी के इनर्शियल फ्रेम को भी इंकॉर्पोरेट करना है। तो देखिए हमारे पास इन हैंड एक बहुत बड़ा टास्क है कि ज्योमेट्री है नॉन यूक्लिडियन, ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर है कर्व्ड, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनर्शियल। तो इन दोनों चीजों को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है एक दूसरे के साथ। तो ये जो इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस, ये किस तरह से स्टडी करनी, ये हम इसको थ्योरेटिकली देखेंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है आइंस्टाइन का, आइंस्टाइन लिफ्ट एक्सपेरिमेंट। ये लिफ्ट एक्सपेरिमेंट हम एनालॉजी में रॉकेट के साथ स्टडी करेंगे कि रॉकेट के अंदर या स्पेसशिप के अंदर और लिफ्ट के अंदर क्या हम इसको किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, और फिर इस प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। और दूसरी चीज इसमें होगी अनदर टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इज लास्ट टॉपिक, दैट इज where is this, this one, the experimental tests of the general relativity. So we will talk about the gravitational redshift. redshift आज से पहले आप पढ़ते आए हो, लेकिन वो redshift relative motion की वजह से, redshift because of the relative motion। और अब हम बात करेंगे redshift because of the gravity, कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में और वीक ग्रेविटेशनल फील्ड में रेडशिफ्ट को किस तरह से मैथमेटिकली प्रेजेंट करना है। पेरिहीलियन प्रिसेशन ऑफ मरकरी के जो पेरिहीलियन एक पोजीशन का नाम है, तो वो पोजीशन मरकरी की अपने एलिप्टिकल पाथ के अंदर किस तरह से जो है वो प्रिसेस करती है, यानी कि वो दूर हटती है, वो किस तरह से चेंज होती है। बेंडिंग ऑफ लाइट because of the gravity, the light bends towards the bigger masses। इसको हम है, इसलिए वो डेफिनेटली टाइम भी ज्यादा लेगी एज कंपेयर टू फ्लैट सरफेस। तो उस सिग्नल के अंदर डिले भी आना चाहिए, उसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया गया। इक्वालिटी ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्रिसेशन ऑफ गायरोस्कोप, उसका जो एक्सिस है वो किस तरह से चेंज हो जाता है। और ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट, ग्रेविटेशनल रेडिएशंस, ग्रेविटेशनल waves that we just recently experimentally detected a couple of years back। We detected the gravitational waves, और इसके ऊपर आपको पता है एक मूवी भी बनी हुई है, वो भी आपको देखनी चाहिए। तो इसको इंशाल्लाह, और ब्लैक होल्स को, इसको भी आपने एक्सपेरिमेंटली विजुअलाइज किया जस्ट लास्ट ईयर, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीक। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। फिर